रात के अंधेरे में पहाड़ियों के बीच बसा बनगांव हमेशा से ही शांत रहा था। लेकिन गांव के लोग एक जगह जाने से हमेशा डरते थे। पुरानी ठाकुर हवेली, वही हवेली जिसके पिछवाड़े में बनी थी एक तहखाने जैसी कोठरी, जिसे लोग भूली हुई कोठरी कहते थे। एक रात गांव के दो दोस्त रोहन और विशाल जिज्ञासा में हवेली देखने निकल पड़े। हवा में अजीब सी ठंडक थी, पेड़ों की टहनियां क्रेक क्रेक की आवाज कर रही थीं। जैसे ही दोनों हवेली में दाखिल हुए, दरवाजा खुद ब खुद धड़ाम से बंद हो गया। किसने बंद किया? विशाल कांपते हुए बोला। शायद हवा होगी, रोहन ने डर छिपाते हुए कहा। लेकिन दोनों जानते थे, ये हवा नहीं थी, कोठरी का दरवाजा। अंदर जाते ही उन्हें फर्श पर पड़े कुछ पुराने कागज मिले। सबके कोने जले हुए थे और उन पर एक ही नाम बार बार लिखा था, सविता। अचानक तहखाने वाली कोठरी का दरवाजा धीरे धीरे खुद खुलने लगा। छू छू छू। अंधेरे में सिर्फ एक परछाई दिखाई दे रही थी, लंबी, बेहद दुबली, और उसके बाल जमीन पर घिसट रहे थे। कौन है? रोहन ने पूछा, लेकिन जवाब नहीं मिला। कुछ सेकंड बाद वही परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी, और तभी एक औरत जैसी आवाज आई, बेहद खुरदुरी, बेहद धीरे। मेरा बच्चा लौटा दो। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सच का पता। रोहन किसी तरह हिम्मत जुटाकर पुराने कागज उठाने लगा। उन्हीं में से एक में लिखा था, ठाकुर ने अपनी नौकरानी सविता पर जादू टोने का इल्जाम लगाकर उसे इसी कोठरी में बंद कर दिया था। वह मरते मरते अपने खोए हुए बच्चे के लिए चीखती रही, और उसकी आत्मा आज भी अपने बच्चे को ढूंढ रही है। अचानक विशाल को किसी ने पीछे से पकड़ लिया। उसने चीखकर कहा, रोहन भाग। रोहन पीछे मुड़ा। परछाई ठीक विशाल के पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें कोयले जैसी काली, और उनमें से खून की तरह कुछ बह रहा था। उसने विशाल को कोठरी के अंदर खींच लिया। अंत इतना आसान नहीं। रोहन भागने लगा, लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा धीरे धीरे खुद बंद हो गया, और वही आवाज कानों में गूंजी, एक चला गया, अब तुम। हवा ठंडी हो गई। हवेली की सारी बत्तियां एक एक कर जलने लगीं। कमरे में सिर्फ एक चीज दिख रही थी, कोठरी का खुला हुआ काला मुंह, और अंदर से आती किसी बच्चे की रोने की आवाज।